नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की खुशी में नून लीग की तैयारियां देखकर लगता है जैसे शेरशाह सूरी के बाद मुगल शहंशाह हुमायूं की वापसी हो रही हो। वेलकम पार्टी में लोगों की ज्यादा से ज्यादा तादाद जमा करने के लिए बिरयानी के डब्बे से लेकर मोटरसाइकिल और जन्नत की गारंटीज तक दी जा रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब, जिनके अंदर हमेशा ही एक वजीर दाखिला मौजूद रहता है, उन्होंने तो कहा है कि नवाज शरीफ के जलसे में नून लीगियों की अटेंडेंस यकीनी बनाने के लिए सबके फ़ोन ट्रैक किए जाएंगे। इतनी टेक्नोलॉजी है तो मुजरिम क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? हम कब तक सियासी लीडर्स के इस्तकबाल के लिए दरबारी बनते रहेंगे? कब तक उनकी रैलियों में, कंटेनर्स पर, जलसों में चारे की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे? लोग बिरयानी की एक प्लेट के लिए सियासी जलसों में चले तो जाते हैं, बाद में पूरा मुल्क भुगतता है। इतनी आवाम देखकर सियासी लीडर सर पर चढ़ जाते हैं और हुकूमत में आने के बाद उन्हें लगता है कि वो बादशाह हैं, जो चाहे कर सकते हैं, उल्टा सीधा। और जब वो ऐसा करते हैं तो फिर हम रोते हैं कि ये क्या हुआ। तो प्लीज़ जलसों जुलूसों में जाने का कल्चर ख़त्म करें। एक प्लेट बिरयानी या नाच गाने के लिए मुल्क की किस्मत को दाव पर मत लगाएं। इस वक्त मुल्क के जो माशी हालात हैं, हम सियासतदानों को बादशाह बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 21st सेंचुरी में आ गए, हमारी सियासत को भी अब 21st सेंचुरी में आ जाना चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और कंस्ट्रक्टिव बनाने की ज़रूरत है। एनालॉग दौर की पंचायतियों को बस कर देना चाहिए। अब देखें ना, मीनारे पाकिस्तान पर 21 अक्टूबर को जलसागाह और आसपास की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। तो क्या उस दिन शहर में क्रिमिनल्स को छुट्टी दे दी है? आवाम की खिदमत पर मामूर पुलिस एहलकारों को किसी भी सियासी जमात के लिए क्यों मुख्तस किया जा रहा है? ऐसे में निगरान हुकूमत कहेगी जी हम न्यूट्रल हैं, तो फिर तो न्यूट्रल की डेफिनेशन बदलने की ज़रूरत है। न्यूट्रलिटी का मतलब अगर VIP प्रोटोकॉल देना है तो फिर क्या कह सकते हैं? मैं वाज़ेह कर दूं कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही मेरी हमदर्दी किसी पार्टी के साथ है। मैं कंटेनर जलसों के भी इतने ही खिलाफ रही हूं, क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद से मुझे कभी इन जलसों का पर्पस समझ में नहीं आया। जिस लीडर को जो कहना है अपने ऑनलाइन चैनल में कहे, जिसे सुनना होगा सुन लेगा। ये जलसे अब सिर्फ सियासतदानों की अना की तस्कीन के लिए रह गए। हमारे हर लीडर के अंदर एक बादशाह छुपा है। उन्हें अपने सामने रियाया का एक समुंदर चाहिए खिताब करने के लिए। ये ओपन सीक्रेट है कि नवाज शरीफ साहब डील करके गए थे, डील करके वापस आ रहे। अगर डील करके ही उन्हें तख्त पर बिठाना है तो इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने, लोगों का वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? इससे तो बेहतर है कि लोग किसी पीर साहब के मज़ार पर चले जाएं, बिरयानी हलीम खाएं, फूलों की खुशबू सूंघें, लगे हाथों दुआ भी मांग लें पाकिस्तान के लिए। क्या पता वही कबूलियत की घड़ी हो और उस वक्त आप वहाँ ना हो। नवाज शरीफ इतने अरसे से लंदन में हैं, उनको वहाँ का सिस्टम पसंद है, तभी तो घर बार भी वहीं है। तो क्या उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिक्स से कुछ नहीं सीखा? हमने सोचा था वहाँ से कुछ सीख कर आएंगे और यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो उल्टा हो रहा है। वहाँ तो किसी सियासी लीडर को इतनी बड़ी जगह घेर कर जलसा करते नहीं देखा। या कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग चार्ल्स की तख्त नशीनी देखकर उन्हें भी शौक हो गया हो?